हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशान लवलैंड। मैं हूं आप सबकी राइटर और स्टोरी टेलर ज्योति। तो हाजिर हूं आप सबके सामने फिर से एक न्यू एफएफ लेकर, जिसका नाम है माय वाइफ फ्रॉम अनदर वर्ल्ड। तो क्यूरीज, लास्ट पार्ट में हमने देखा था जिंगलिंग बिंग और वांगची को ढूंढ लेता है। अब देखते हैं आगे। बिंग, बेटा आयन का है? मम्मा वो पता नहीं, जल्दी ढूंढो उसे। चिंगलिंग ढूंढने लगता है, वांगची और विंग भी ढूंढने लगते हैं। तभी चिंगलिंग, मम्मा मुझे पता है वो कहाँ है। विंग, वांगची कहाँ? चलिए। विंग, वांगची जाते हैं चिंगलिंग के पीछे। चिंगलिंग अपने रूम में जाता है, बेड के नीचे देखता है और कहता है, ये रहा। आयान, तुम यहाँ क्या कर रहे थे? मैंने तुम्हें ढूंढ लिया था ना, तुम दोबारा क्यों छुपे? अब ढूंढ ही नहीं रहे थे, मम्मा पापा को ढूंढ रहे थे तो मैं चुप क्या? ठीक है चलो, मैंने ढूंढ लिया, बाहर आओ। आयुन बाहर आता है। वांगची, विंग, हम तो डर ही गए थे। बेटा आयुन, ऐसे नहीं करते ना, देखो हम परेशान हो गए थे। सॉरी मम्मा, सॉरी पापा, अब नहीं करूँगा। जिंगलिंग, मुझे माफ़ कर दीजिए मम्मा पापा, मैं ध्यान रखूँगा अगली बार। वैसे तुम्हें कैसे पता जिंगलिंग? मुझे इसलिए पता है क्योंकि इसे एक ही जगह पता है छुपने के लिए। वांगजी और विंग हंसते हैं। आयुन, नहीं मुझे और जगह पता है। आयुन जैसे ये बोलता है, जिंगलिंग, अच्छा कौन सी जगह? मैं उस गमले के पीछे छुप सकता हूँ। अच्छा, छुपना जरा। आयुन छुपता है। देखो, कोई भी ढूंढ लेगा तुम इसके पीछे छुपोगे तो। तभी कंग सरेन आवाज देते हैं खाने के लिए। बच्चे जल्दी से दौड़ के चले जाते हैं। विंग भी जा रहा था, तभी वांगजी उसे खींच लेता है। विंग, क्या चाहिए आपको? किस चाहिए मुझे? हाँ, बिल्कुल नहीं, मुझे भूख लग रही है। विंग जल्दी से हाथ छुड़ाता है और भाग जाता है। वांगजी, ये तो भागते ही रहेंगे लग रहा है। विंग चला जाता है और कहता है, ये सच में हुलीगन है, बिल्कुल नहीं सुधर सकते हैं। हर वक्त इनके मन में ये चलता है कि कैसे बस ये मुझे टच कर सकते हैं और मम्मा चाहती है मैं इनके साथ रहूं। अभी हर वक्त बिल्कुल नहीं। अगर हर वक्त रहा तो हर मिनट में मुझसे कहेंगे कि इन्हें किस करना है। क्या पता धीरे धीरे आगे बढ़ने लग गए तो। मैं नहीं सह सकता ये सब। पर है तो बहुत हैंडसम, इनकी स्किन भी कितनी वाइट है। विंग सर पे मारता और कहता है कि क्या कर रहा हूँ मैं, कर क्या रहा हूँ ये मैं? मैं चाहता क्या हूँ, मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा है। अभी उनके पास से आया हूँ और फिर उनके बारे में सोच रहा हूँ। शाओज़ान, तुम क्या चाहते हो? हाँ, ये ओमेगा बॉडी है ना, यही चाहती है सब कुछ। विंग, कब तक झूठ बोलोगे खुद से? हम भी देखते हैं। बॉडी ओमेगा की ठीक है, दिल तो है नहीं तुम्हारे पास, फिर माइंड भी तुम्हारा नहीं है ना? तुम्हें कहते हो ना, तुम दिल से दिमाग से हेल्प आओ। तो प्यार तो दिल से होता है ना, और समझा तो दिमाग से जाता है। तो क्या कहना चाहते हो? चलो, जब तुम खुद समझ जाओ तो हमें भी बता देना। विंग, मेरे दिल और दिमाग में पता नहीं क्यों बार बार यही घूमता है। वही सीन चलते हैं जहाँ वो मुझे टच कर रहे होते हैं, किस कर रहे होते हैं। विंग देखते भाग जा रहा है, वो जल्दी जल्दी चलने लगता है। फिर वांगची पास आता है और कहता है, आप दूर नहीं रह सकते मुझसे, पता है ना माँ ने क्या कहा है, आपको ठीक होना है ना? विंग, हाँ, मैं अपनी कंडीशंस को वर्स नहीं कर सकता। विंग, आप पहले मेरा हाथ छोड़िए। वांगची छोड़ता है। विंग अब ऊपर देखता है। विंग जैसे देखता है वो स्माइल करने लगता है, वांगची भी स्माइल करने लगता है उसे देख के। विंग, फिर स्माइल कर रहा, फिर स्माइल कर रहा है। शाओज़ान, तुम पागल हो रहे हो, कंट्रोल करो। कंट्रोल क्यों करूं? मैं थोड़ी ना जो ये चाहता हूँ। हाँ, कोई प्यार थोड़ी है मुझे जो मैं कंट्रोल करूं। वांगजी फिर क्या सोच रहा है अभी दिमाग में। वांगजी चले। विंग, हाँ, वो चल रहे थे तभी वांगजी नोटिस करता है विंग उसे ही देखे जा रहा है, देखे जा रहा है। वांगजी, इतना हैंडसम हूँ मैं? विंग, बहुत हैंडसम है आप। वांगजी हंसता है और कहता है, तो आपको क्या पसंद है? विंग, जैसे वो अपनी दुनिया में ही ना हो, बोलता है, आप बिल्कुल स्नो की तरह वाइट हैं, बहुत हैंडसम है, बहुत ज़्यादा।
भांजी हंस रहा था। तभी कंगसेन विंग को आवाज देती है, विंग ये मैं फिर क्या कर रहा था, मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या चाहता क्या हूँ मैं खुद से। इनसे दूर रहा नहीं जाता, पास रहकर भी मुझे दूर भागने की पड़ी रहती है। विंग उदास होकर बैठ जाता है सीट पे। जिंगलिंग आता है, क्या हुआ मम्मा, आप उदास लग रहे हो। विंग कुछ नहीं, बस मुझे समझ नहीं आ रहा है। खंगसेन भी चंग से हंसते हैं और कहते हैं, हमारा बुद्धू बेटा हर चीज में आ गया लेकिन प्यार में कुछ नहीं समझता। उनकी बातें भांजी समझ रहा था, भले ही वो आंखों में कर रहे थे एक दूसरे को देखते हुए। भांजी माँ वो समझ जाएंगे जल्दी। वी चंग से कंगसेन भांजी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, हमें आप पे भरोसा है, इससे कुछ नहीं होने वाला। बेटा भांजी आप ही कुछ करिए। भांजी मैं क्या कर सकता हूँ। कर सकता हूँ, जितना इनके करीब जाऊँगा ये उतना जल्दी मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब तो मुझे भी पता है ये मुझसे प्यार करते, तो मुझे कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है और मेरे टच करने से ही सब कुछ होता है, तो क्यों ना वही करूँ। विंग जिंगलिंग को खिला रहा था, यहाँ भांजी आई उनको, पर भांजी टेबल के नीचे विंग के पैरों को टच करता है। विंग शॉकिंगली भांजी को देखता है और कहता है, ये क्या कर रहे हैं, ये कहाँ से सीखा इन्होंने तो कोई ड्रामा भी नहीं देखा टीवी में। वो रेड हो जाता है। तभी जिंगलिंग कहता है, मम्मा आप रेड क्यों हो गए, पापा को देख के। विंग भांजी को देखता है गुस्से में, पर भांजी पैर नहीं हटा रहा था और वो नर्वस हो रहा था, जिस वजह से जिंगलिंग को लगता है विंग बीमार है। जिंगलिंग जल्दी से उठता है, विंग के सर पे हाथ रखता है, मम्मा आपको क्या हुआ, आप इतने गर्म क्यों हो रहे हो। हाँ विंग विंग बर्न हो रहा था, उसके चीक्स रेड हो गए थे क्योंकि वो भांजी को देख रहा था। वो सारे सीन चल रहे थे सामने किसिंग के, और अभी जो भांजी कर रहा था। विंग जल्दी से जिंगलिंग का हाथ हटाता है और कहता है, कुछ नहीं हुआ बेटा, ऐसा करो तुम पापा से खा लो, मैं आता हूँ। विंग जल्दी से उठ के चला जाता है रूम की तरफ। यहाँ खंगसेरेन हंस रही थी पीचांग से भी, क्योंकि खंगसेरेन देख चुकी थी कि विंग ब्लश कर रहा है भांजी को देखने की वजह से। खंगसेरेन को अब समझ में आया था कि वो उनका धोखा नहीं था जब उन्होंने पहले देखा था विंग को ब्लश करते हुए। विंग सच में उस टाइम पे ब्लश करता था। खंगसेरेन हंस रही थी। विंग चला जाता है गुस्से में। हाँ भांजी अब इन्हें कैसे मनाऊंगा। हाँ खाना। भांजी बेटा जिंगलिंग इधर बैठो। जी चिंगलिंग को और हायोन को खिलाता है और कहता है, हो गया तुम दोनों का। चिंगलिंग और हायोन, हाँ हम चाह रहे हैं। वो दोनों चले जाते हैं। भांजी ठीक है। भांजी वो विंग के लिए प्लेट में अलग से खाना रख रहा था। कांग से बेटा ये। हाँ वो गुस्से में खा के नहीं गए, मैं रूम में दे दूंगा उन्हें। वी चांग से कांग से रेन स्माइल करते हैं और कहते हैं, ठीक है ले जाओ। भांजी जैसे जाता है वी चांग से कांग से एक दूसरे को देखते हैं। उन्होंने खाना नहीं खाया है, उनके लिए ले जा रहा हूँ। विशंग से, क्या कर रही हो तुम, बड़ी हो चुकी हो, बच्चों की माँ हो और ऐसे कर रही हो। तो मैं तो बस बोल रही हूँ। देखा नहीं आपने कितना ध्यान रखता है वो उसका। ध्यान तो बहुत रखता है, बस विंग समझ जाए और लेंस से चला जाए। भांजी रूम में जाता है, वो देखता है विंग बेड पे बैठ के गुस्सा कर रहा था, तभी उसके पेट से आवाज आती है। भांजी हंसता है और वो पास जाके बैठता है, बेड पे खाना रखता है। विंग वो उधर मुंह करके बैठा था। भांजी सुनिए। विंग क्या है, खाना खा लीजिए, आपको भूख लगी है। नहीं लगी है, नहीं खाना मुझे, मैं खा के आया था। आपने थोड़ा सा खाया है, तबीयत बिगड़ जाएगी, फिर मैं ध्यान रखूँगा, आपको उससे भी प्रॉब्लम होगी। विंग घूमता है और कहता है, क्या मतलब, मैं आपका हस्बैंड हूँ, आपका ख्याल मुझे ही रखना पड़ेगा। आपको रखना पड़ेगा, आप इसलिए रखेंगे या आप रखना चाहते हैं। विंग जब ये कहता है, भांजी क्या मतलब, आपको रखना पड़ेगा क्योंकि आप हस्बैंड हैं इसलिए ना। आपका ध्यान रखना मुझे अच्छा लगेगा क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ, इसलिए नहीं कि मैं आपका हस्बैंड हूँ मुझे वो करना पड़ेगा। कुछ और कहना चाहते हैं आप, पूछिए। नहीं। एक मिनट, मैंने ये क्वेश्चन ही क्यों पूछा, ये टाइम मेरा ध्यान रखे ना रखे और मैं रखने दूंगा क्या, मैं पागल हूँ क्या। विंग और फिर घूम जाता है। भांजी खाना खा लीजिए, तबीयत बिगड़ जाएगी। नहीं खाना मुझे,
भांजी घुमाता है और कहता है खा लीजिए, नहीं तो क्या करेंगे आप? भांजी ठीक है, ये नहीं खा सकते ना, ये लीजिए मम्मा ने कुछ केक बनाए थे, ये खा लीजिए। नहीं खाने मुझे। भांजी खा लीजिए, नहीं तो क्या क्या करेंगे आप? अपने मुंह से खिलाऊंगा, तब तो खाएंगे। क्या? नहीं खाऊंगा मैं, और कोशिश करके देखिए आप। भांजी नहीं खाएंगे। भांजी केक उठाता है, अपने मुंह में रखता है, विंकल्प करता है क्योंकि भांजी आगे बढ़ रहा था। विंक जल्दी से उठाता है केक और कहता है खा रहा हूँ, आप पीछे रहिए। भांजी हंसता है और उसे खा लेता है। विंक खा रहा था, विंक बहुत टेस्टी है, वो जल्दी जल्दी सारे खाने लगता है। भांजी हंसता है। विंक ये लीजिए। भांजी खा लीजिए। विंक खा लेता है। भांजी ये भी खाइए। मैंने वो खा लिया, अब ये नहीं खाऊंगा। खाइए, पर ना आपको किस करूंगा और छोड़ूंगा भी नहीं। आप भूलिएगा ना। क्या क्या शब्द बोलते हैं आप? कुछ नहीं, तारीफ थी, तारीफ, आपकी तारीफ। आप कितना ध्यान रखते हैं ना मेरा। विंग मैंने परवर्ट कहीं के, बस बहाना चाहिए मुझे किस करने का। विंग खाने लगता है। भांजी हो गया। विंग विंग के साइड में लगा था। विंग अब मैंने खा लिया, अब मैं नहा गया। तो विंग उठता है, वो नहाने जा रहा था, तभी भांजी उसे खींचता है, अपनी गोद में बिठा लेता है। विंग क्या 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 कर रहे हैं आप? विंग की धड़कनें बढ़ गई थी। विंग कुछ मत करिए ऐसा, मेरा मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा है, मैं मर जाऊंगा। भांजी हंसता है और कहता है कुछ नहीं होगा। भांजी विंग की नेक पे हाथ रखता है, उसे किस कर लेता है। विंग वो शौक था, वो आगे बड़ी करके भांजी को देख रहा था। विंग भांजी के चेस्ट पे मारता है, दूर हटाता है और कहता है ये क्या कर रहे थे आप? वही जो आप देख रहे थे। विंग अपने लिप्स पे हाथ रख के कर रहा था ये सब। भांजी हंस रहा था विंग के रिएक्शन देख के। विंग उठता है और जल्दी से वॉशरूम में चला जाता है। विंग को गुस्सा आ रहा था, वो पैर पटक रहा था अंदर। भांजी हंस रहा था क्योंकि अब वो विंग के पास जा रहा था धीरे धीरे। विंग आता है, भांजी मैं नहा के आता हूँ। भांजी जाता है, वो आज कपड़े नहीं ले जाता, वो बाहर आता है। विंग जो भांजी को देखता है उसकी नाक से खून आने लगता है। भांजी जल्दी से जाता है, विंग की नोज पे हाथ रख के कहता है ये खून क्यों आ रहा है? विंग क्यों आ रहा है? सब आपकी वजह से। भांजी मेरी वजह से? अच्छा हाँ, मैं तो भूल ही गया था। भांजी तुम भूल गए थे या जानबूझ के आए थे? भांजी विंग का फेस ऊपर करता है और कहता है थोड़ी देर में बंद हो जाएगा, ऐसे ही रहना, मैं कपड़े पहन लूँ। भांजी कपड़े पहन रहा था पर विंग फेस नीचे करता है, भांजी को देखे जा रहा था। भांजी घूमता है, विंग उसे लस्ट भरी आंखों से देख रहा था। पहली बार भांजी ने विंग को ऐसे देखते हुए देखा था खुद को, क्योंकि भांजी पहले जब कपड़े बदलता था विंग कभी उसे ऐसे नहीं देखता था। आज देख रहा था और उसकी नाक से खून बहे जा रहा था। भांजी जल्दी से जाता है, कपड़ा लगाता है। आप क्या करें, मैंने कहा था आप फेस ऊपर रखना। विंग गल्प करता है और कहता है भूल गया था। आप कितने ज्यादा मस्कुलर है, खासकर आपके 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 चेस्ट। भांजी उसके ईयर्स रेड हो जाते हैं पर वो फेस पे कामनेस रखता है और कहता है जानता हूँ आप डेली टच तो करते हैं। पर मैंने पहली बार कुछ अलग देखा। जब ये कहता भांजी क्या आपके एब्स और भी अच्छे हैं। भांजी उसकी अब नेक भी रेड हो जाती है। विंगी से पहले कुछ और बोलता हो, उसकी धड़कनें बढ़ गई थी। वो तुरंत कहता है अगर इसके बाद कुछ और बोला तो किस कर लूंगा। चुपचाप लेटता है, ब्लैंकेट ऊपर करता है और कहता है मैं सो रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं देखा, मैं अंधा था। भांजी हंसता है क्योंकि विंग नश से कुड़ के सो गया था। भांजी हंस के लेट जाता है और वो हाथ सीधा कर लेता है क्योंकि उसे पता था थोड़ी देर में विंग जब सोएगा वो सीधा उसी के पास आएगा सरकते हुए। होता है विंग सोता है और सरकते हुए भांजी की तरफ जा रहा था। भांजी जैसे विंग को टच करता है उसे नींद आ जाती है। भांजी उसके फोरहेड पे किस करता है और कहता है गुड नाइट वाइफी, और वो सो जाता है। अब सुबह दिखाया जाता है विंग नींद में मत करे। विंग सपना देख रहा था जहाँ पे भांजी फिर उसके करीब आ रहा था, उसे किस कर रहा था। लेकिन आज सिर्फ विंग नहीं देखता, भांजी भी देखता है। भांजी
देख रहा था सपने में। विंग उसके चेस्ट मसल को टच कर रहा था, फिर एब्स को, और कह रहा था बहुत बहुत हैंडसम है, बहुत मस्कुलर है। ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि रात को विंग ने वांग जी को देखते हुए क्या क्या किया ये आप भी जानते हैं, उसी का असर है। वांग जी वो गल्प करता है, वो किसके लिए आगे बढ़ रहा था, तभी विंग की आवाज़ सुन और विंग के उसके चेस्ट मसल स्क्वीज करने की वजह से वो तुरंत उठ जाता है। वांग जी ये आज फिर लगता है पूरा सपना देख रहे हैं। वांग जी को ये क्यों लगता है कि विंग पूरा सपना देख रहा है, कभी वो कुछ और क्यों नहीं सोचता। हाँ शायद उसे अभी याद नहीं है विंग कैसी आवाज़ें निकाल रहा था उस दिन जब उसने विंग को किस किया था अलग अलग जगहों पे। नशे में था ना, जब उसे पता चलेगा तो पता नहीं क्या होगा, तब रिएक्शन देखने में मजा आएगा वांग जी के। जब वांग जी को पता चलेगा विंग सपने में क्या देख रहा था। विंग वांग जी को देखता है, वो उसके चेस्ट पे टच कर रहा था। विंग ने मत मत करिए। वांग जी प्यार से विंग के सर पे चलाता और कहता है डरिए मत, मैं यहीं हूँ, उठिए, सपना है, जल्दी उठिए। नहीं फिर से वही सपना। विंग जाने की कोशिश करता है, वांग जी खींच लेता है और कहता है कहाँ जा रहे हैं, पहले हक करिए। विंग वो देखना नहीं चाहता था अभी, क्योंकि उसने अभी जो देखा है उसके बाद वो वांग जी की शक्ल देखेगा तो जरूर कुछ होगा उसे, या कहूँ बहुत कुछ होगा उसके दिल में। विंग मुझे वॉशरूम जाना है अभी। वांग जी चले जाना, पर पहले मुझे हक कर दीजिए। विंग ये सुबह सुबह शुरू हो गए, बस मौका चाहिए मुझे टच करने का। विंग छोड़िए मुझे। वांग जी नहीं करेंगे। वांग जी जब ये कहता है विंग नहीं, और आप क्या कर लेंगे, नहीं करूँगा तो। वांग जी वो खुद आगे बढ़ता हो, विंग को हक कर लेता। विंग वो आगे बढ़ी करके सोच रहा था अभी क्या हुआ। वांग जी अब से मेरे कहने पे जो आप नहीं करेंगे कोई बात नहीं, मैं खुद कर लिया करूँगा। पर क्यों करेंगे आप, क्योंकि आप मुझसे प्यार करते हैं। वो सिर्फ उन्हें लगता है, गलतफहमी हुई है उन्हें। ठीक है, कब तक झूठ बोलेंगे, कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं। अच्छा तो इसे झूठा साबित करके दिखाइए। वांग जी विंग के चेस्ट पे हाथ रख के कह रहा था। बोलिए ये मेरी वजह से नहीं धड़क रही है, मैंने अभी आपको हक किया ये इसलिए नहीं चल रही है इतनी तेज। छोड़िए मुझे। नहीं आप नहीं बोलेंगे तो क्या। वांग जी फेस घुमाता है, विंग के नेक की तरफ करता है और वो विंग को वहाँ पे हल्का सा पैक करता है। विंग की बॉडी कांप जाती है और कहता है ये क्या कर रहे हैं आप, कैसे कर सकते हैं आप। वांग जी क्यों नहीं कर सकता, हमने शादी कर रखी है, हमारी शादी भी ऑलरेडी हो रखी है, हम मैरिज भी कंसुमेट कर चुके हैं, और जितना मैंने किया है शायद मैं उससे ज़्यादा कर चुका हूँ हमारी फर्स्ट नाइट पे। विंग कुछ याद है आपको। वांग जी हाँ मुझे याद है, झूठ बोल रहे हैं आप, मुझे अच्छे से याद था तुम्हारे कहाँ दिल है, तुम्हें लगता है झूठ बोल रहा हूँ। विंग क्योंकि आप। वांग जी क्या। विंग मन में क्योंकि तुम एक नंबर के परवर्ट हो, ऑब्सेस्ड हो वहाँ से। तुम्हें जैसे ही वो मॉल दिखा था तुमने वहाँ पे पूरी तरह बाइट किया था, भी सिर्फ एक बार नहीं, जितनी बार देखा था उतनी बार वहाँ पे किस किया था, लिख किया था। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, जाने दीजिए मुझे। विंग बहुत रेड हो गया था। वांग जी नहीं जाने दूंगा तो क्या करोगे, तो विंग अपनी फ्लूट लेता है और कहता है नहीं हटे तो आप सोच भी नहीं सकते मैं क्या करूँगा। वांग जी मारोगे मुझे, विडो हो जाओगे सोच लेना। विंग मैं मारूंगा नहीं, मैं फालतू में किसी को नहीं मारता। विंग फ्लूट बजाता है, वांग जी तुरंत सीधा निकालता है, उसे बचाता है। विंग ये क्या हुआ वांग जी, जानना चाहते हैं। विंग हाँ आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो इधर आइए। वांग जी भी उंगली से इशारा करते हुए कहता है विंग मेरी तरह अभी जरूर कुछ करेंगे। विंग मैं नहीं आ रहा। विंग जाने लगता है, वांग जी हाथ पकड़ के खींचता है और उसे किस कर लेता है और कहता है मैं भी अपने जिधर से काली शक्तियों को कंट्रोल कर सकता हूँ। विंग क्या, मतलब कंट्रोल नहीं कर सकता लेकिन वो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते क्योंकि मेरा मन बहुत शांत है।
मन शांत है, इसे शांत मन कहते हैं, मेरे पीछे पड़े रहते हैं, छोड़िए मुझे। हाँ जी, हाँ अब आप जा सकते हैं। जो चाहिए था वो मिल जो गया। चला जाता है। ये इन्हें हो क्या गया आज? आज नहीं, रात से पता नहीं नहा धोकर मेरे पीछे पड़ चुके। नहीं मानता तो डायरेक्ट खुद ही करने लग गए हैं। इनसे दूर रहना पड़ेगा। बाहर आता है। हाँ जी, फ्लावर लाया था, को देता है। अब जरूर ये हक करेंगे। हक करता है, वो पीछे हट रहा था। हाँ जी, उसे कहते कहाँ जा रहे हैं आप? अपने छोड़ो, क्यों नहीं होते, छोड़िए। हाँ जी, मैंने कब कहा, सिर्फ मुझे हक चाहिए। यहाँ पे किस करिए पहले। हाँ जी, अपने लिप्स पे टच करके कह रहा था। बिल्कुल नहीं, आप ना दिन पर दिन मुझे छोड़िए। बेशर्म होते जा रहे हैं। छूटने की कोशिश कर रहा था पर भांग जी छोड़ नहीं रहा था। नोटिस नहीं करता, लेकिन अब उसकी धड़कनें कम हो चुकी थी। मतलब धीरे धीरे कंट्रोल करने लग गया था। भांग जी के टच करने की वजह से उसे आदत पड़ रही थी, क्योंकि भांग जी एकदम से विंग के हार्ट बीट इतनी बढ़ा देता था कि विंग खुद नहीं सोच पाता था कि वो अगले मोमेंट क्या कर देगा। विंग छोड़िए मुझे, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। भांग जी नहीं, अभी आपने मुझे किस नहीं किया, मैं नहीं छोड़ूंगा जब तक आप किस नहीं करेंगे। विंग आप, विंग पूरी कोशिश करता है पर वो खुद को छुड़ा ही नहीं पा रहा था। विंग मन में ये ओमेगा बॉडी हमेशा लोगों के सामने कमजोर है। विंग मैं नहीं करूंगा। भांग जी नहीं करेंगे। ये नहा धो के मेरे पीछे पड़ चुके हैं, मैं नहीं करूंगा तो ये खुद कर लेंगे। विंग मैं बस पैक करूंगा और आ जाऊंगा। भांग जी पर मुझे करना है, तो बोल तो रहा हूँ। ये ना इसे उंगली तो ये हाथ पकड़ लेते हैं, मुझे लॉन्ग चाहिए। विंग फाइन। भांग जी जैसे विंग फाइन बोलता है वो करने लगता है। विंग विंग अपने हाथों को चला रहा था, वो टाइटली अब भांग जी के कपड़ों को पकड़ लेता है। विंग यकीन नहीं हो रहा, ये किस में कितने अच्छे होते जा रहे दिन पे दिन। विंग उसे सांस नहीं आ रही थी। भांग जी उसे छोड़ देता है। विंग पर भांग जी जैसे विंग का मुंह खुला देखता है वो दोबारा किस करता है। विंग वो शौक हो जाता है और कहता है ये सब किसने सिखाया, कहाँ से देखता है ये सब। मैंने सुना था पहले के टाइम में लोग इनोसेंट होते थे, उन्हें कुछ पता नहीं होता था, ये इंसान कहाँ से सीख गया है सब कुछ। बताओ फ्रेंच किस कर रहा है मुझे, समझ क्या रखा है इसने मुझे। हाँ अपनी वाइफ समझ रखा है, समझ कर रखा है, मैं बन चुका हूँ धीरे धीरे, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। पर हाँ मानना पड़ेगा किस्म बहुत अच्छा है। ये मेरा दिमाग को क्या हो गया है। भी कंट्रोल करो शाहजान, तुम नहीं फंस सकते इसकी ब्यूटी में, तुम एक अल्फा हो, एक आदमी हो। एक आदमी होकर कैसे एक आदमी को किस कर सकते हो। विंग आंखें बंद कर लेता है और जैसे ही वो आंखें बंद करता है अब उसे अजीब नहीं लग रहा था। भांग जी वो कर रहा था, विंग उसे आराम से करने दे रहा था। भांग जी आंखें खोलता है, देखता है विंग ने आंखें बंद कर रखी हैं। भांग जी धीरे धीरे विंग के माउथ को आज एक्सप्लोर कर रहा था अपनी टंग से, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। पर विंग उसे तो सांस नहीं आ रही थी। भांग जी छोड़ता भी। तुम क्या कहा आपने? आप मुझे जाना है, बच्चे आ गए होंगे, उन्हें सिखाना है, हमेशा मेरा फायदा उठाते रहते हैं। विंग चला जाता, भांग जी हंस रहा था, भांग जी पीछे पीछे रहा था, विंग जल्दी जल्दी चल रहा था। ये चूहे बिल्ली की तरह भाग रहे थे। तभी विंग खरगोश देखता है, उनके पास जाता है, एक को उठा लेता है। विंग कितना क्यूट है ये। तभी भांग जी कहता है लैंड क्लैन में खरगोश पालना प्रोहिबिटेड है। विंग कुछ ऐसा है आपके लैंड क्लैन में जो कर सकते हैं, खुल के सांस ले सकते हैं वहाँ पे, या उस पर भी पाबंदी है? ज्यादा तला हुआ नहीं खा सकते, ज्यादा मसाले वाला नहीं खा सकते, मीठा नहीं खा सकते, तेज नहीं भाग सकते, चिल्ला नहीं सकते। विंग जब ये सब बोलता है, भांग जी आपको इतना सब कुछ पता है? हाँ माँ मेरे पीछे तो पड़ी हुई है, सिखा रही है डेली, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ अभी किसने कहा था
कि लैंड क्लैन में खरगोश पालना प्रोहिबिटेड है। मैं चेंज कर दूंगा आपके लिए रूल। क्या कहा आपने? जी कुछ नहीं, आपके लैंड क्लैन में ओमेगा होना सबसे बड़ा जुर्म है ना? जी ऐसा नहीं है, वो भी सब कुछ कर सकते हैं। जैसे वो पढ़ सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। पर हाँ हाँ आगे बोलिए। ये बताइए, शादी जिनकी हो जाती है उनके साथ क्या होता है फिर? जी वो नहीं बोल सकते ना। ये कैसा रूल है? ये रात को वाइफ को सर्व करना ही पड़ेगा हस्बैंड को। कितना गंदा रूल है, मुझे नहीं पसंद आया ये। आपने कहाँ पढ़ा? वहीं जहाँ आपके लैंड क्लैन के रूल रखे हैं, इतनी बड़ी लिस्ट बना रखी मम्मा ने। ये रूल मैरिज क्लॉज में था, आपको यकीन नहीं है? जी अच्छा तो रूल है, अच्छा रूल है। क्या मतलब है डेली? एक दो बार तो सही भी है, डेली कौन करता है? तो आप सोच रहे हैं चलने के बारे में? तुम बात मत बदलो। क्या कहा आपने? आपने बात मत बदलिए। अगर आप ऐसे बोलेंगे ना तो मम्मा को बोल दूंगा। पिंक उस समय जा रहा था और वो बच्चों को जब सिखा रहा था, और वो कहता है, बच्चों जो भी हो तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, है ना? बच्चे, हाँ मम्मा, पर हमें पापा के साथ भी रहना है। जी हंसता है, पिंक गुस्से में देखता है और कहता है, अपने पापा से ही सीख लो। पिंक गुस्से में चले जाते हैं। जी के पास आते बच्चे, पापा मम्मा को क्या हुआ? जी हंसता और कहता है, कुछ नहीं। वैसे रूल तो अच्छा है, बुराई क्या है? जी को नहीं पता ना अभी कि विंग को कितना हर्ट हुआ था पहली बार करने के बाद। 7 दिन तक चल नहीं पाया था ठीक से, इसलिए वो कह रहा था कौन डेली डेली सर्व करता है, इसलिए वो रूल को बेकार बोल रहा था। उसे बहुत सारे रूलों से प्रॉब्लम थी, पर उन सब में से उसने एक ही चुना जिससे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थी, क्योंकि वो 7 दिनों तक बिल्कुल चल नहीं पाया था। वो लड़ खड़ा रहा था और हर बार भांगजी को मन में बहुत बुरी तरह कर्ज कर रहा था। कभी वेनिंग आता है, वेनिंग मास्टर, अपने मास्टर वी को देखा? भांगजी हाँ उधर गए हैं। वेनिंग जाता है विंग के पीछे। भांगजी बच्चों मम्मा ऐसी कह रही है, हम दोनों साथ में रहेंगे और तुम लोग हमेशा हमारे साथ रहोगे। चलो प्रैक्टिस करो, मैं सिखाता हूँ। अब भांगजी सिखा रहा था, वो दोनों सीख रहे थे। यहाँ गुस्से में जा रहा था, तभी वेनिंग पीछे आता है। मास्टर जल्दी चलिए, आपकी मदद चाहिए। क्या हुआ? बस चलिए जल्दी। वो दौड़ कर जा रहा था। जी ये इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? बच्चों तुम यही प्रैक्टिस करो, मैं बस अभी आ रहा हूँ, ठीक है? कहीं जाना मत। जी जल्दी से जाता है विंग के पीछे। विंग गेट पे पहुँचता है, वहाँ पे एक ओमेगा के फादर थे और वो ओमेगा। विंग पहुँचता है। विंग आप क्या चाहते हैं? पहले अंदर चलिए। नहीं हमारी बात सुनिए पहले। हाँ हाँ सुनूंगा, अंदर चलिए। वेनिंग इन्हें अंदर लेके आओ। विंग और जी वो जाते हैं। विंग बताइए क्या मदद चाहिए आपको? ओमेगा प्रिंस वे हम इतने पैसे नहीं दे सकते उन्हें शादी के लिए जितने वो मांग रहे हैं। विंग क्या? कौन पैसे मांग रहा है? उन्होंने कहा है अगर कल तक हमने पैसे नहीं दिए तो वो शादी नहीं करेंगे, मुझे नहीं ले जाएंगे। विंग और तुम्हें ऐसे इंसान से शादी करनी है? जी पिंक के कंधे पे हाथ रखते और कहते शांत हो जाओ। अब क्या चाहते हैं, हम क्या करें? आपको पैसे चाहिए? विंग गुस्से में देखता है वांगजी को और वांगजी दोबारा कहता है, या आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं वो किसी और ओमेगा को आगे ना करना पड़े? आप कुछ कर सकते हैं वांगजी। अगर तुम मेरे साथ तो मैं दूंगी। तभी ओमेगा कहती है, पर आप हैं कौन? विंग आप इन पर बिल्कुल ऐसे भरोसा कर सकते हैं जैसे मुझ पर। ये मेरे बच्चों के फादर हैं, यानी कि आपके भी प्रिंस हैं। ओमेगा जी प्रिंस, मैं करूँगी आपकी मदद, बस मुझे बताइए क्या करना है। विंग मुझे क्या करना होगा? जी आपको भरोसा है मुझ पर, मैं कर लूँगा। विंग पूरा भरोसा है। विंग इसलिए कह रहा था क्योंकि जी ने पहले भी कुछ ऐसा ही किया था, तो वो तैयार था इस बार। वो जानता था जी कुछ गलत नहीं होने देगा। विंग जब कहता है उसे पूरा भरोसा है जी मन में, तो आप मुझ पर अब पूरा भरोसा करने लगे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। जी इसके अल्फा को लेकर आओ और
घर वालों को भी। जाओ जल्दी। विंग आप लोग बैठ जाइए यहाँ पे। विंग बैठा देता है। तभी थोड़ी देर में वेनिंग उन्हें लेके आता है। वेनिंग मास्टर वी, मास्टर लैन आ गए। विंग ठीक है, साइड में खड़े हो जाओ। वांग जी एक बात पूछूं? मैंने सुना आप इनसे डाउरी में कितने पैसे मांग रहे हैं? आपको सच में चाहिए? क्या आप मुझे रीज़न बता सकते हैं? हाँ, हम इसे घर में रखेंगे, अपने खिलाएंगे तो ये हमारा खाएगी ना, तो इनके पेरेंट्स को थोड़ा तो देना चाहिए। अरे पर क्यों? तभी वो अल्फा कहता है, अरे अचानक से आएगी हमारे घर में, हम एडजस्ट कैसे करेंगे? एकदम से इतना सब कुछ करना पड़ेगा। वांग जी अच्छा, आपको ये बात नहीं पता थी आप शादी नहीं करेंगे? अल्फा ऑफ कोर्स पता था हमें, और किसी नहीं पता होता वो शादी नहीं करेगा। तो फिर तैयारी तो उस चीज़ के लिए की जाती है ना जो अचानक से होती है। ये चीज़ तो आपको पहले से पता थी, तो आपने तैयारी क्यों नहीं की? और ये आपके घर आएगी, आपको लगता है ये आपका खाएगी? घर लेकर कौन जा रहा है? आप ना। अपना सब कुछ छोड़कर कौन जा रहा है? वो ओमेगा ना। क्या आप अपने पेरेंट्स को इसके लिए छोड़कर इसके घर जा सकते हैं? विहीन गल्प करता है और कहता है, ये क्या कह रहे हैं अल्फा, आप पागल हो गए हैं? विंग गुस्से में आगे बढ़ता है और कहता है, क्या कहा आपने? वांगची देखता है विंग उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। वांगची को अच्छा लगता है, वो विंग को देख रहा था थोड़ी देर के लिए। इस वक्त उसके दिल में इतना प्यार उमड़ रहा था ना अपनी वाइफी के लिए, मैं बता नहीं सकती। विंग तुरंत अपनी फ्रूट निकालता है और कहता है, एक और शब्द बोला इनके खिलाफ तो तुम्हें मैं नर्क का एहसास करवाऊंगा यहीं पे। वांग जी विंग के कंधे पे हाथ रखता है और कहता है, शांत हो जाइए। वांग जी विंग को बिठाता है और कहता है, तुम जा सकते हो। हमेशा से ओमेगास ही अल्फा के घर जाते हैं। और ऐसा किसने कहा? कहाँ लिखा है? और पहले जो हुआ किसी कारण से हुआ होगा। जो चीज़ें चल रही हैं ज़रूरी तो नहीं वो समय के साथ सही ही हो। समय के साथ जो चीज़ें गलत होती हैं वो बदली जाती हैं ना। तुमसे तो इतना भी नहीं हो रहा कि अगर तुम उसे घर ले जा रहे हो वो तुम्हारे घर का काम करेगी, तुम्हारे घर को देखेगी, तुम्हारे लिए बच्चा तक पैदा करेगी। तुम कर सकते हो उसके लिए बच्चा पैदा? ये सब छोड़ो, अगले जन्म में ओमेगा बन सकते हो। उसकी बोलती बंद हो जाती है। नहीं बन सकते ना? वो अल्फा कहता है, तो आप बन सकते हैं? वांग जी बन सकता हूँ, अगर मैं बन सकता हूँ तो बनूंगा। इनके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और तुम जानते हो एक बच्चा पैदा करने में माँ की जान भी जा सकती है। ये रिस्क तुम ले सकते हो अपनी लाइफ में। ये इनकी ड्यूटी नहीं है करना, ये करते हैं कि ये अपना सब कुछ छोड़कर तुम पर भरोसा करके तुम्हारे साथ चलकर आ जाते हैं। तुम इन्हें ऐसे ट्रीट कर रहे हो, बदले में तुम क्या बोल रहे हो? पैसे चाहिए? वांग जी निकालता और कहता, कितने चाहिए? ये लो। पर अब ये ओमेगा तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। पैसों की भूख है ना तुम्हें? तुम में से यहाँ जो भी खड़े हैं अल्फा, कभी भी अगर तुम्हें ओमेगा बनने का मौका मिले, कौन कौन बनना चाहेगा? हाथ खड़े करो। कोई हाथ खड़ा नहीं करता। वांग जी लो, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, एक का भी हाथ खड़ा नहीं हुआ। पिंक रहने दीजिए। नहीं, मेरा एक और सवाल है। सभी ओमेगास से जो भी यहाँ पे हैं, अपनी नेक्स्ट लाइफ में कौन कौन अल्फा बनना चाहता है? सारे ओमेगास हाथ उठा देते हैं। वांग जी देख लो, शर्म आ रही थोड़ी तुम्हें? नहीं, वो कैसे आएगी? तुम्हें तो पैसे चाहिए ना। विंग ने पहली बार वांग जी का ये रूप देखा था, ये कहूँ दूसरी बार, और जितना वांग जी को वो देख रहा था उसे एडमायर कर रहा था। वांग जी उसे और अच्छा लग रहा था अब, क्योंकि कहीं ना कहीं वांग जी और विंग की सोच बिल्कुल मिलती थी। विंग तुम अब भी जाना चाहती हो इस अल्फा के साथ? ओमेगा नहीं। विंग ठीक है, ऑर्डर पास करो, बिना डाउरी के शादी होंगी, और जो इस रूल को फॉलो नहीं करेगा बाकायदा मैं जाऊंगा उनके घर, उनको नरक के द्वार दिखाने। और इसे अभी भी अकल नहीं आई है, थोड़े दिन इसे कारागार में डालो। आप लोग जा सकते हैं। वो जा रहे थे तभी वांग जी आगे जाता है। वो उस ओमेगा और उसके फादर को पैसे देता है, लेकिन उनकी हालत देखकर वो समझ गया था वो कितने गरीब हैं। पिंक उसे वांग जी अच्छा लग रहा था, वो एडमायर कर रहा था। वांग जी पास जाता है, विंग को देख रहा था। विंग जो उसे ही देखे जा रहा था, स्माइल कर रहा था। वांग जी को इस वक्त विंग बहुत क्यूट लग रहा था। चले? विंग हाँ
हाँ हाँ, चलिए। अभी भी गुस्सा है आप? विंक किस बात पे? विंक को याद आता है वो तो गुस्सा था। मैं मैं कभी आपके क्लाइंट नहीं जाऊँगा, सुन लीजिए मेरी बात। हाँ जी, मैं भी लिख कर देता हूँ, लेकर जाऊँगा आपको। अच्छा, अभी तो आप कह रहे थे कि ओमेगा से क्यों जाए अल्फाओं के यहाँ। हाँ जी, मैंने कब कहा? आपने कहा था। हाँ जी, हाँ हाँ, पर याद करो मैंने उसके बाद भी कुछ कहा था। विंग आप? अच्छा ठीक है, इस पर बहस नहीं करते ना आप। विंग, पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। हाँ जी ठीक है, पूछिए। ओमेगास को क्यों जाना पड़ता है अल्फाओं के घर? पहले से चला आ रहा है, आपने कहा था ना सही नहीं है, जो चलता आ रहा है उसे बदलना चाहिए। ठीक है, तो मैं तुम्हें लेके अलग रहूँगा बच्चों के साथ। खुश? बिल्कुल अलग रहूँगा अपने क्लैन से भी, तुम्हें कोई रूल फॉलो करना नहीं पड़ेगा। पिंक क्या? वहाँ जी हंस के चला जाता है। पिंक नहीं, रुके, मुझे कुछ और पूछना है, मुझे पूछना है, रुके। वांगची रुकता है। पिंक थका दिया। वांगची पूछिए। भूल गया। वांगची हंसता है, वो जाने लगता है। पिंक नहीं, सुनिए। वांगची याद आ गया? नहीं। वांगची हाथ पकड़ता है और कहता है ठीक है चलते हैं, याद कर लेना। वो चल रहा था तभी वांगची धीरे धीरे पिंक के हाथ से पिंक की कमर पे हाथ ले जाता है। पिंक ये क्या कर रहे हैं आप? पिंक दूर हटता है। ओके ओडीज, ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए मैं अलविदा लेती हूँ आप लोगों से।